मूवी की शुरुआत में एक राजा को दिखाया जाता है जो अपने राज्य में रहने वाले एक भयानक ड्रैगन पर वार करता है। लेकिन ये बेकार साबित होता है क्योंकि वो ड्रैगन सारे सैनिकों को मार देता है और आखिर में राजा को भी मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कई साल बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम एलोडी को देखते हैं जो वहाँ के लैंडलॉर्ड बेफोर्ड की बेटी है। ये लोग एक छोटे से गांव में रहते हैं। एलोडी को ओरिया की क्वीन इसाबेला से शादी का प्रपोजल आता है। क्वीन इसाबेला अपने बेटे के लिए उनके यहाँ रिश्ता बेचती है। एलोडी पहले तो मना करती है मगर उसके पिता के कहने पर मान जाती है क्योंकि उस शादी से मिलने वाले पैसों से अपने गांव के लोगों की मदद कर सकती है। इसके बाद एलोडी, उसकी बहन, उनके पिता और एलोडी की स्टेप मॉम पहुंच जाते हैं ओरिया वही राज्य है जहां ड्रैगन रहता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा। वहां पहुंचने के बाद एलोडी पहली बार प्रिंस हेनरी से मिलती है। शुरू में दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं था मगर बातें करते करते दोनों में एक बॉन्ड बन जाता है। दूसरी तरफ एलोडी की स्टेप मॉम को क्वीन इसाबेला की हरकतों से शक होने लगा। वो एलोडी से एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कहती है मगर वो उन्हें ही समझाती है कि ये हमारे गांव के लोगों के लिए है। इसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। एलोडी के परिवार वाले उसको अलविदा कहते हैं। शादी के बाद हेनरी एलोडी को पहाड़ों में ले जाता है एक रिचुअल करने के लिए जो सदियों से चला आ रहा है और उससे कहा जाता है कि ये उनकी शादी का सेलिब्रेशन है। वहाँ पहुँचते ही एलोडी देखती है कि पूरा गांव उसका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर क्वीन इसाबेला रिवील करती है कि ओरिया के पहले राजा ने ड्रैगन के 3 बच्चों को मार डाला था, जिसके बाद ड्रैगन ने पूरे राज्य में तहलसहल मचा दिया था। मगर राजा ने ड्रैगन से शांति बनाए रखने के लिए अपनी 3 बेटियों की बलि देने का वादा किया था। ये कहानी सुनकर एलोडी को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद क्वीन इसाबेला हेनरी का हाथ काटती है और उसके बाद एलोडी का, और दोनों का हाथ जोड़ती है। जिसके बाद हेनरी एलोडी को उठाता है और ब्रिज पर चलने लगता है। हेनरी अचानक से एलोडी को नीचे गहरी खाई में धक्का देता है। गिरने के बाद एलोडी जिंदा बच जाती है लेकिन उसको काफी ज्यादा चोट लगती है। तब उसे समझ आता है कि वो शादी नहीं बल्कि सैक्रिफाइस थी। ड्रैगन उस पर हमला करता है और उसकी टांग जला देता है लेकिन एलोडी जैसे तैसे करके उससे भाग निकलती है। वो एक चमगादड़ गुफा तक पहुंचती है जहां रोशनी देने वाले ग्लोइंग कीड़े होते हैं। एलोडी उन्हें रोशनी के लिए अपने साथ रख लेती है। आगे उसे एक जगह मिलती है जहाँ लिखा होता है यहाँ सुरक्षित है, ड्रैगन यहाँ नहीं आ सकता। वही वो देखती है कि वहाँ पहले की बलि चढ़ाई गई विक्टिम लड़कियों के नाम थे। सोते वक्त वो ग्लोइंग कीड़े एलोडी के पैर में चिपक जाते हैं। एलोडी उन्हें हटाती है मगर वो शॉक हो जाती है क्योंकि उससे उसकी सारी जख्म भर गए थे। दीवार पर एक मैप बना होता है बाहर निकलने का। वो मैप को फॉलो करके जाती है मगर गुफा के किनारे तक पहुंच जाती है जहां नीचे बहुत गहरी खाई होती है और बचने का रास्ता नहीं था, और वहां भी ड्रैगन पहुंच जाता है। एलोडी उससे बच जाती है और रास्ता ढूंढते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां उसे मरे हुए ड्रैगन के बच्चों की हड्डियां मिलती है। तब उसे समझ आता है क्वीन की उस कहानी का मतलब, यानी राजा लोग लड़कियों की बलि इसलिए देते थे क्योंकि ड्रैगन के बच्चे मारे गए थे ओरिया के राजा के हाथों से। इसे गांव में शांति बनाए रखने के लिए ओरिया के राजा ने अपनी बेटियों की बलि देने का वादा किया था। इसी बीच एलोडी को बचाने के लिए उसके पिता बेफोर्ड एक रेस्क्यू टीम के साथ आते हैं लेकिन ड्रैगन सबको मार देता है। एलोडी यहाँ पर अपने पिता को भी नहीं बचा सकी। इसी बीच एलोडी भी पहाड़ से भाग जाती है, उसी रस्सी से जिस रस्सी से उसके पिता नीचे गुफा में आए थे। वो रेस्क्यू पार्टी का एक घोड़ा लेकर निकलती है और एक चट्टान के नीचे छुप जाती है। ड्रैगन आसपास सब जला देता है लेकिन एलोडी को नहीं ढूंढ पाता। जब क्वीन इसाबेला को पता चलता है कि एलोडी जिंदा बच गई है तो वो एक और खौफनाक कदम उठाती है। वो एलोडी की छोटी बहन फ्लोरिया को किडनैप करवा लेती है ताकि उसे नया सैक्रिफाइस बना सके। एलोडी की स्टेप मॉम रोते हुए उसको ये बात बताती है। अपनी बहन को बचाने के लिए एलोडी दोबारा उसी पहाड़ पर जाने का फैसला करती है लेकिन क्वीन इसाबेला रिचुअल को पूरा कर चुकी थी और उसे कुएं में फेंक चुकी थी।
वहाँ ड्रैगन जानबूझकर फ्लोरिया को जिंदा छोड़ देता है ताकि एलिडी को वापस बुलाया जा सके। एलिडी वहाँ पहुँच जाती है और अपनी बहन को छुपने के लिए कहकर खुद ड्रैगन का सामना करती है। एलिडी ड्रैगन को समझाने की कोशिश करती है कि ओरिया के लोगों ने दोनों को धोखा दिया है, तुम्हें और मुझे। वो बताती है कि शादी के वक्त जब उनकी कटी हुई हथेलियाँ मिलाई गई थी तब दुल्हन का खून और ओरिया के राजा परिवार का खून मिक्स होकर मिल गया। इसी वजह से ड्रैगन को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ये सारी प्रिंसेस ओरिया के खून से है, जबकि इन लोगों का इस राज्य से कोई लेना देना ही नहीं और ड्रैगन इन सारे वक्त मासूम बेटियों की जान ले रहा है, जिस तरह से राजा ने ड्रैगन के मासूम बच्चों की ली थी। ड्रैगन एलिडी की बात पर भरोसा नहीं करता क्योंकि ड्रैगन इंसानों से नफरत करता था। इसके बाद ड्रैगन एलिडी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन एलिडी चालाकी से ड्रैगन को खुद पर आग उगलने के लिए मजबूर कर देती है। अब ड्रैगन मरने के ठाल में था, तभी एलिडी अपने हाथ का निशान दिखाती है और कहती है कि इस तरह से वो लोग ये करते हैं, मेरी बहन के हाथ पर भी यही कतने का निशान है। इस तरह से एलिडी सच्चाई समझाने में कामयाब हो जाती है। फिर वो ग्लोइंग वॉर्म्स की मदद से खुद को और ड्रैगन दोनों के घाव को ठीक कर देती है। इसके बाद एलिडी पहुंच जाती है महल, वहां चल रही एक और सैक्रिफाइस वाली शादी को रोकने। वो सबके सामने ओरिया के रॉयल परिवार की गद्दारी का सच खोल देती है। एलिडी नई दुल्हन और उसके परिवार को वहां से भाग जाने को कहती है। क्वीन इसाबेला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर तभी एंट्री होती है ड्रैगन की। ड्रैगन गुस्से में पूरा महल जला देती है, जिसमें ओरिया के सारे रॉयल्स और नोबल्स अंदर ही मारे जाते हैं। कुछ दिन बाद एलिडी, फ्लोरिया और लेडी बेफोर्ड अपने गांव वापस जाने के लिए जहाज में सफर करते दिखते हैं। उनके साथ गांव की जरूरत का सामान होता है और सबसे बड़ी बात, ड्रैगन भी उनके साथ होता है। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।